हरे राम हरे राम राम राम। तो जब देवकी और वसुदेव के गर्भ में देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट हो रहे हैं, तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान हंस रहे हैं क्योंकि देवकी वासुदेव को बहुत भय था कि कंस ने इतने बच्चों को मारा, इसको भी मार देगा। और इसके तो प्रिडिक्शन भी था कि 8वें गर्भ कंस को मारेगा। तो वसुदेव देवकी बहुत डरे हुए थे। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। भगवान पूरे कपड़ों के साथ, सर पे मुकुट, कुंडल। इसलिए भगवान का जन्म कर्म क्या है? दिव्य है। हम लोग नहीं देखते हैं कोई बच्चा जन्म लेता है कपड़ों के साथ, कुंडल के साथ, लेकिन भगवान का जन्म दिव्य है। लेकिन भगवान की अद्भुत शक्ति है। देखिए कि देवकी भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उसको जब पता चला कि भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, तो अरे भाई, उससे तो उसको लगना चाहिए कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो मार देंगे कंस को। वो डर गए कि आपको चतुर्भुज रूप में देख लेगा, वो कंस सोचेगा कि आप पक्का भगवान, तो आपको मार देगा। समझ रहे? तो वात्सल्य प्रेम के कारण वो उल्टा सोच रही। कोई भी आदमी अगर मान ली भगवान चतुर्भुज रूप में आए तो हम लोग कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, हाँ भगवान है। लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंट हो गए कि भगवान तो कम पता चल जाएगा भगवान है, मार देगा। तो इस प्रकार से देव की प्रार्थना करती है तो भगवान बोलते ठीक है ठीक है ठीक है, मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ और आप लोग को भय है तो मुझे गोकुल में जाके छोड़ दीजिए। तो वासुदेव लेके जाते हैं और जब वो कृष्ण को धारण कर लेते अपने हाथ में, तो अपने आप जेल की जंजीरें, उनके पाँव की जंजीरें टूट जाती है, जेल के गेट खुलने लगते हैं और बाहर पूरा अंधेरा था। लेकिन कृष्ण को धारण करने का उनको जैसा उसी समान दिख रहा था जैसे पूरा दिन में दिखता। बाहर पूरा अंधेरा था तो कुछ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन उनको उसी समान दिख रहा जैसे हम अंधेरे रूम में चलेंगे कैसे दिखेगा। लेकिन चूंकि उनके हाथ में कृष्ण थे, उनको एकदम दिन के समान दिख रहा। वैसे ही हम देख रहे वासुदेव को यमुना में घुसे, यमुना में डूब जाएगा आदमी, यमुना गहरी थी लेकिन वो यहाँ से पानी भी नहीं बढ़ रहा था। तो जीवन में जो आदमी कृष्ण को धारण कर लेगा वो देखेगा अद्भुत अद्भुत उसके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। अगर हम जीवन में कृष्ण को धारण कर लेते हैं तो हम देखेंगे कृष्ण अद्भुत तरीके से हमारी रक्षा कैसे करेंगे पता नहीं, लेकिन करेंगे जरूर। जैसे वासुदेव को जंजीरें खुलने लगी, तो वैसे जब हम लोग हरे कृष्णा 16 माला करते हैं अपना भगवान का अच्छा, जब देखेंगे जीवन में भगवान अपने आप सब चीज व्यवस्था योगक्षेमम वहाम। इसलिए जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य है कि भगवान को धारण करना। और सबसे ऐसा सरल तरीका है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। तो इसलिए भगवान को धारण करना, तो जिस प्रकार से देवती और वासुदेव के पास जब कृष्ण आ गए तो अपने आप सब कुछ होने लगा, वैसे हमारे जीवन में हम कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हैं। कृष्ण को धारण करना मतलब हमेशा यही सोचना कि कृष्ण को कैसे खुश करूंगा, ये चीज से कृष्ण कैसे खुश हो। हमें कुछ अच्छा लगता है लेकिन भगवान को अर्पित नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लगा बिना अर्पित खा, तो मैं इसको अर्पित करके खाऊंगा नहीं तो इस प्रकार से हम अगर इस बात को हमेशा चेतन रहे कि कृष्ण को कैसे खुश करना है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कृष्ण चमत्कार करने लगे। इसलिए हमें बहुत ही प्रयास करना चाहिए। जैसे वासुदेव ने अपने हाथ में कृष्ण धारण किया, इतने सारे चमत्कार हुए, वैसे हम भी अगर जितना कृष्ण भावना भावित रहेंगे, जितना हम सोचेंगे कृष्ण कैसे खुश होंगे, हम देखेंगे कि बहुत अद्भुत तरीके से भगवान हमारे जीवन में प्रवेश करके, जैसे अर्जुन की रक्षा करते थे कृष्ण, समझ रहे हैं, क्योंकि अर्जुन हमेशा कृष्ण भावनामृत में रहते, तो भगवान अर्जुन के लिए हमेशा कुछ न कुछ, महाभारत युद्ध आप देखेंगे
तो हर पेज में आपको मिलेगा कि कृष्ण कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा कर रहे, समझ रहे? नहीं तो कर्ण से जीत नहीं पाते, वो रथ को नीचे दबा दिए, जय भीष्म के साथ, द्रोण के साथ, मतलब हर जगह कृष्ण थे इसलिए वो जीत गए, नहीं तो जीतना बड़ा मुश्किल था। तो वैसे ही हम जीवन में जब कृष्ण को जोड़ लेंगे तो हमारे जीवन में पहले के हो सकता है बहुत पहले के पाप हो, पुण्य हो, जो हो, उसके कारण बहुत बार हम भीषण दुर्गति में जाने वाले हों। लेकिन कृष्ण को जोड़ देंगे तो कृष्ण सबको एडजस्ट करके अपने हिसाब से ठीक है। इसलिए दुनिया में जन्माष्टमी में प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण को जीवन में ले आए। कृष्ण जीवन में आ जाएंगे तो, और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल तरीका दे दिया है कृष्ण को जीवन में लाने का। आपको हिमालय में जाके तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप केवल एक जगह बैठकर भगवान का नाम ले सकते, कभी भी ले सकते, कहीं भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। तो बहुत ही सरल तरीका है। हरे कृष्ण हरे तो हमें भक्तों को प्रयास करना चाहिए कि हम ध्यान से भगवान का नाम जप करें, भगवान को पुकारे, भगवान का नाम अच्छे से लें। तो जितना आप ध्यान पर भगवान का नाम लेंगे, इसको आप प्रायोरिटी देंगे, उतना आप देखेंगे ये यथा माम प्रपद्यन्ते। हरि नाम प्रभु की